किस तरीके से एडेनियम के सीड ग्रो किए जाते हैं और कितने दिन में इनका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये हमने देखिए पहले से ही धागे से ये बांध रखा है कि ताकि हमारा सीड फटे तो इसके एक भी सीड उड़े नहीं। तो इसीलिए दोनों सीड पोट हमने ये इस तरीके से बांध रखे हैं धागे से। और एक सीड पोट और है मेरे पास, ये देखिए। तो ये भी हमने कल इसको धागे से बांध दिया है। ये एक साइड के हिस्से में लगभग 60 बीज निकलते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कभी 50 भी निकल जाते हैं और कभी 65 भी निकल। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आखिरकार को ये सीड पोट 6 महीने के बाद अब ये पक गया है और ये फट गया है। एक साइड का ये अभी फटा है और दूसरी साइड का अभी नहीं फटा है। ये शायद एक आध दिन के बाद ही फटेगा, लेकिन एक साइड का ये फट चुका है। हम इसको जब दोनों साइड फट जाएगा तब इसको हम प्लांट से निकाल लेंगे और फिर इसको हम ग्रो करेंगे। यानी इसकी ग्रो करने का भी वीडियो हम बनाएंगे कि किस तरीके से एडेनियम के सीड ग्रो किए जाते हैं और कितने दिन में इनका रिजल्ट मिल जाता है। ये सब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये हमने देखिए पहले से ही धागे से ये बांध रखा है कि ताकि हमारा सीड फटे तो इसके एक भी सीड उड़े नहीं। तो इसीलिए दोनों सीड पोट हमने ये इस तरीके से बांध रखे हैं धागे से। और एक सीड पोट और है मेरे पास, ये देखिए। तो ये भी हमने कल इसको धागे से बांध दिया है। ये कुछ दिन के बाद लगा था तो इसलिए ये थोड़ा सा हरा था। अभी इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब ये दोनों सीड पोट पक जाएंगे तो इसको अलग ग्रो करेंगे और उस वाले को अलग ग्रो करेंगे। तो उसको तो हम पहले ज़रा ग्रो कर देंगे, इसको कुछ दिन के बाद ग्रो करेंगे। तो ये सीड पोट हमारे ऐसे ही लगभग निकलेंगे, 100-150 सीड निकलेंगे। ये एक साइड के हिस्से में लगभग 60 बीज निकलते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कभी 50 भी निकल जाते हैं और कभी 65 भी निकल जाते हैं। अगर सारे सीड नेचुरल हो जाते हैं तो इसमें 60 से भी ज़्यादा कभी कभी निकल जाते हैं। ये सीड पोट अगस्त के महीने में लगे थे, यानी अगस्त के महीने से आप लगा लीजिए कि कितने टाइम के बाद ये सीड पोट तैयार हुए हैं हमारे। वैसे इस टाइम पर जो सीड पोट एडेनियम के अंदर आएंगे वो 3 महीने के अंदर ही पक जाएंगे। लेकिन इस टाइम पर जो सीड पोट आता है वो अगर तेज़ गर्मी पड़ गई तो वो कच्चा ही फट जाता है और उसके जो सीड होते हैं वो सूख जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक निकलते हैं। बाई चांस कोई हेल्दी पौधा है और उसको धूप कम मात्रा में लगी है तो हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन कई बार हमारे इस पीरियड के अंदर सीड पोट जो आए वो जल्दी फट गए। गर्मी तेज़ पड़ने लगती है, करीब 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और उस बेस पे जो सीड पोट है वो जल्दी पक के फट जाता है और उसके सीड जो है नेचुरल नहीं हो पाते हैं और वो ग्रो भी नहीं करते हैं। अगर एक आध ग्रो भी हो गया तो उसका जो प्लांट है वो बहुत ही मरा हुआ सा प्लांट निकलता है। तो अपने एडेनियम के अंदर हमने पानी दिए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, यानी कम से कम 4 रोज से हमने पानी नहीं दिया, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। और वो भी कल हमने इस प्लांट के अंदर चूने का पानी दिया था। इस प्लांट के अंदर हमने कैल्शियम को बढ़ाया था, यानी कैल्शियम डाला था। तो चूने का हमने घोल बना के लिक्विड और वो इसके अंदर डाला था। और बोन मील और नीम की खली, ये 3 चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड करी थी। सिर्फ एक ही प्लांट में करा था क्योंकि हमने वीडियो बनाना था तो हमें सारे ही प्लांटों में देना था, लेकिन टाइम की वजह से वो हम काम नहीं कर पाए। तो आज हम इसके अंदर जो हमारे पास किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र रखा हुआ है वो हम आज इसको देंगे और उसी के अंदर हम चूना अच्छी मात्रा में मिला देंगे, क्योंकि वो कम से कम आधी बाल्टी पानी होगा, क्योंकि सभी प्लांटों में देना है। तो बोन मील तो पहले से काफ़ी पड़ी हुई है कई मरतबा, तो कोई ज़रूरत नहीं। हमारे प्लांटों के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं, वो हमने आप लोगों के लिए ही करा था कि न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर कलियां गिर रही हैं तो आप क्या काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप बोन मील और नीम की खली और प्लस चूना अपने प्लांट में देंगे तो आपके प्लांट की कलियां नहीं गिरेंगी।
लेकिन हमने सारे प्लांटों में हम एक तो टाइम नहीं मिल पाया, अगर दे दें तो कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन हम खाली चूने का इसमें सब में पानी डाल देंगे और वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पास कुछ पिछला बचा रखा हुआ है, उसी के अंदर थोड़ा सा पानी हम एक्स्ट्रा बना लेंगे और जितना बढ़ा लेंगे कि सारे प्लांटों के अंदर वो पानी हो जाए और उसी के अंदर हम चूना डाल देंगे। तो अच्छी तरीके से घोल के और फिर सारे प्लांटों को दे देंगे। प्लांट सारे सूखे पड़े हैं और प्लांट इस टाइम ग्रोथ पर है, इनके अंदर कलियां आ रही हैं और कलियों के टाइम पर किसी भी प्लांट के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सभी प्लांटों के अंदर लगभग बर्ड्स आ रहे हैं, सभी प्लांटों में बर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए हमने इस टाइम पर पानी की कमी नहीं रखनी है। अगर हम पानी की कमी रखेंगे तो ये जो कलियां हैं इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और प्लस ये गिर भी सकती हैं। इस नीला कान की ग्रोथ भी हमारे बहुत अच्छी हो रही है, देखिए, और इसके अंदर बर्ड्स भी आ गए हैं। ये देखिए बर्ड्स आ रहे हैं और अब के इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। बहुत कम फ्लावरिंग करता है नीला कान प्लांट। बाई चांस हमारे पास भी ये 6-7 साल से है, लेकिन अभी तक इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई थी। शायद पिछली साल नहीं हुई थी, पिछली से पिछली साल इसके अंदर थोड़ी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन अब के इसके अंदर काफ़ी बर्ड्स आ रहे हैं, तो हो सकता है ये अच्छी फ्लावरिंग करे। वैसे इसका कोई ख़ास फूल अच्छा नहीं होता है, होता तो लाल रंग में है, थोड़ा डार्क लाल होता है, लेकिन वो फटा हुआ होता है। फूल इसके फटे फटे से आते हैं तो देखने में फूल इसके सुंदर नहीं लगते हैं। ये सिर्फ प्लांट ही बहुत खूबसूरत है। इसके जो लीव्स होते हैं इसकी खूबसूरती की वजह से ज़्यादातर ये प्लांट खूबसूरत लगता है। इसको इसीलिए हम गार्डन के अंदर लगाते हैं कि इसके जो लीव्स हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। अब हमारे ये एक प्लांट के अंदर देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देसी प्लांट है और एक प्लांट और है, ये इसके अंदर भी शुरू हो गई है। और एक ये देख रहे हैं आप, ये हाइब्रिड में यानी डबल पैटर्न में भी ये खिला है और ये आज अभी थोड़ा अभी कम खिला है और आज ये दोपहर तक ये शायद फुल साइज़ में खिल जाएगा, क्योंकि ये कल से खिल रहा है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है, यानी ये मजेंटा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, बहुत खूबसूरत फूल इसका लगता है। और इसकी हमने ग्राफ्ट भी करी थी, ये यहाँ से काट के, ये देखिए यहाँ से काट के एक ग्राफ्टिंग भी हमने इसकी करी थी। इसको हमने 2 प्लांट बना लिए हैं, एक तो ये हो गया है और दूसरा हमने ग्राफ्ट कर लिया है, तो ये 2 प्लांट हमारे पास इस टाइप के हो जाएंगे। और ये हमारी ब्रांचें देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर कलियां आई हुई हैं। हर ब्रांच के अंदर कलियां भरी पड़ी हुई हैं इसके अंदर। ये जब ऊपर से खिलेंगी तो एकदम से एक छतरी नुमा बन जाएगा प्लांट और बहुत ही सुंदर लगेगा। जिस टाइम पर इसके अंदर सारे के अंदर फूल आएंगे तो ये पूरा भर जाता है फूलों से। इसके अंदर ब्रांचें भी कम से कम हमारे ख्याल 10-15 ब्रांचें होंगी। देखिए ये जंगल लुक हमने बनाया था, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट बना है और ऊपर जाके जब ये बुशी होता है और जब इसके अंदर फूल खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है हमारा। अब ये देखिए जो बीमार प्लांट था हमारा, अभी तक इसका कोटेज वगैरह बिल्कुल सही है, एकदम से टाइट कोटेज है पूरा, लेकिन ये बीमारी इसकी नहीं ख़त्म हुई है। देखिए अभी भी वैसे ही इसका जो लिक्विड है जो बह रहा है और इसकी ग्रोथ बेहतरीन किस्म की हो रही है। देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इसके अंदर ये देखिए बर्ड्स भी आ रहे हैं, ये इसी के अंदर बर्ड्स आ रहे हैं और बहुत अच्छी ये ग्रोथ ले रहा है। और सारे इसकी ब्रांचों के अंदर ये देखिए फुटाव हो गया है शुरू और इसके अंदर बर्ड्स वगैरह भी भर गए हैं। ये देखिए ये सारे बर्ड्स आपको जो दिख रहे हैं ये सब इसी प्लांट के अंदर हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये बीमारी कुछ अलग टाइप की है जो इसके अंदर सही नहीं हुई है और अभी तक ये प्लांट उसी तरीके से लिक्विड इससे निकल रहा है। अब ये हमारे पास एक अरेबिकम का प्लांट है और इसको हमने सीड से ग्रो किया था और ये 3 साल का हो चुका है। इसका कोटेज भी काफ़ी मोटा हो गया है। ये इसके ऊपर हमने थोड़ी सी मल्चिंग कर दी है कि धूप वगैरह कम लगे, तो इस तरीके से इसके थोड़े रूट बाहर निकले हुए हैं, इस वजह से थोड़ी सी हमने ये नेट लगा दी है इसके ऊपर कि इसके अंदर धूप कम लगे। और अभी हमने इसके अंदर पानी वगैरह भी दिया है। तो इसके अंदर क्या वजह है कि फूल नहीं आ रहे हैं, अभी तक इसके अंदर कोई वर्ड्स नहीं आया है, फूल नहीं खिला है। जबकि हमारे जो हम सीड अपने देसी एडेनियम के बोते हैं तो 1 साल के अंदर ही फ्लावरिंग करने लगते हैं, लेकिन इस प्लांट को 3 साल हो गए हैं। बहुत ही हैवी इसका कोटेज भी हो गया है, इसमें ब्रांचें भी काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं, उसके बावजूद इसमें फूल नहीं आ रहा है। तो क्या वजह है, हमने काफ़ी कोशिश कर ली अच्छी तरीके से, NPK 05234 भी दे दी, इसके अंदर पोटास भी हमने डाली है और सभी कुछ कर
लिया है, लेकिन इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अगर कोई इसके बारे में जानता है तो वो ज़रूर बताएं कि इसके अंदर फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है और क्या करने से इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये बाकी सभी प्लांटों के अंदर बड्स वगैरह आ रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं और सब फ्लावरिंग पर हैं। प्लांट बहुत अच्छे खिल रहे हैं। और ये देखिए हमारा ये ब्लैक फूल खिलता है इसका, और इसके लीव्स जो हैं वो भी ब्लैक हैं, देखिए। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इसके फूल जो हैं वो पहले शुरू में ब्लैक खिलते हैं और फिर धीरे धीरे मैरून टाइप के हो जाते हैं, और इसके पत्ते भी डार्क मैरून टाइप के होते हैं। बहुत ही अच्छे ये भर के इसके अंदर कलियां इस तरीके से आई हैं। अब इन ब्रांचों के अंदर ये देखिए हमारे जो हमने अभी ग्राफ्ट किए थे, तो उसके अंदर भी देखिए किस तरीके से सक्सेसफुल हो गई है और बेहतरीन किस्म की ग्रोथ ले रही है ये ब्रांच। इसकी हम ये जो पॉलीथीन है ये एक आध दिन में हटा देंगे, क्योंकि अभी कच्ची होती है ये, तो ज़रा सा भी हाथ लग जाए तो ये छूट जाती है। इस वजह से हम इसको 2-4 दिन के बाद ही हटाएंगे। तो चलते हैं साथियों, अब हम लिक्विड अपना तैयार करते हैं। उसके अंदर हम चूना मिलाएंगे और फिर अपने प्लांटों को दे देंगे। हमने कई दिन से अपने प्लांटों के अंदर पानी वगैरह नहीं दिया है। ये सारे प्लांट ये देखिए बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं और इनको पानी की इस टाइम ज़रूरत है, नहीं तो ये वर्ड्स जो हैं ये गिर भी सकते हैं। ज़्यादा अगर पानी कम हो जाता है तो फिर ये मुरझावपन जो आ जाता है ना, शॉर्ट में चला जाता है एडेनियम, तो ये लीव्स को नीचे डाउन कर देता है, फिर फूल खिलते नहीं हैं। तो इस बाल्टी के अंदर किचन बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो पिछली बार का थोड़ा बचा हुआ था, और उसी के अंदर हमने और पानी मिला दिया है। और ये मग के अंदर जो है ये भी कल का चूना बचा हुआ रखा हुआ था, तो इसी के अंदर हम और एक्स्ट्रा चूना मिला देंगे। तो लगभग 2 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर और चूना डाल देंगे। अगर आप पान की दुकान से तरीके की जैसे थैली लाए और अगर ज़्यादा हो जाए बाई चांस, तो आप एक बाल्टी के अंदर घोल के इसको रख लें और फिर वो उसको यूज़ करते रहें कई बार, यानी ये ख़राब नहीं होता है। इसको चलाते रहें आप बीच बीच में, और उसको जब भी ज़रूरत पड़े आपको महीना 2 महीने में, आप उसके अंदर से निकाल कर अपने प्लांटों को दे दें। तो इसको 1 टीस्पून से ज़्यादा कुछ हम मिलाएंगे, क्योंकि आधी बाल्टी से ज़्यादा पानी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये करीब 2 टीस्पून के करीब हम मिला लेते हैं, क्योंकि सभी प्लांटों को हम ये डालेंगे। ये देखिए अब ये बहुत हो जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर आप डाल के थोड़ी देर छोड़ दें और ये अपने आप घुल के, और इस तरीके से इसे लपेट के किसी चीज़ से बिल्कुल इसको पैक कर दें ताकि ये सूखे ना, और छाँव के अंदर रख दें तो रखा रहेगा। और नहीं तो इसको इकट्ठा घोल लें किसी बाल्टी के अंदर, या कोई ऐसा बंद बर्तन हो जिसका ढक्कन हो, उसके अंदर आप घोल के रख दें और उसको ढक दें, और वो रखा रहेगा। जब भी ज़रूरत पड़े आप डाल दें। तो इसको अब हम अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। प्लांट को कैल्शियम देना बहुत आवश्यक होता है। कैल्शियम से प्लांट की जो रौनक आती है वो बहुत प्यारी आती है। कैल्शियम जब अच्छा पड़ा होता है तो जो फल और फूल इसमें लगेंगे, उन फल फूलों के अंदर काफ़ी मजबूती आएगी, और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। यानी फूल का भी साइज़ बड़ा होगा, और प्लस अगर फल के अंदर डालेंगे तो फल भी काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फल आते हैं। अमरूद में भी डाल सकते हैं आप, अनार में डाल सकते हैं, और आप नींबू वगैरह में डाल सकते हैं। जो भी फल के प्लांट आपके यहाँ हैं सब में आप इसको चूने को अच्छी तरीके से डालेंगे, तब आपके प्लांट के अंदर बहुत अच्छी किस्म के फल आएंगे और बड़े साइज़ के आएंगे। अगर आपने फलों का साइज़ बड़ा करना है तो आप फ़ौरन उसके अंदर चूना डाल दीजिए अच्छी मात्रा में, और फिर देखिए कि कितने ज़बरदस्त किस्म के आपके प्लांट में फल आएंगे। तो ये हमारा अब ये घुल चुका है अच्छी तरीके से। अब हम अपने प्लांटों को ये देना शुरू कर देंगे। पानी ज़्यादा मिला दिया है और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो थोड़ा कम है, इसलिए ये बहुत हल्का है। इसको अच्छी तरीके से पानी भर के हम प्लांटों में दे सकते हैं। और इसके अंदर फंगिसाइड भी हमने अच्छी मात्रा में मिलाया हुआ है। ये देखिए नीला नीला दिख रहा है, ये फंगिसाइड की वजह से दिख रहा है, तो प्लांट को नुकसान भी नहीं करेगा। आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, इसे ऐसे नहला दीजिए आप। और उन्हीं के अंदर आप ऊपर से डालेंगे जिनके अंदर कलियाँ नहीं आ रही हैं, और जिनके अंदर कलियाँ आ रही हैं उन प्लांटों के ऊपर से पानी आप नहीं डालेंगे। कलियों पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर कलियों पे पानी पड़ जाएगा तो फिर कलियाँ नहीं खिलेंगी, काली होकर गिर जाएंगी। इस वजह से कलियों वाले प्लांट के ऊपर जिसमें वर्ष आ रहे हैं उनके अंदर आप पानी ना डालें ऊपर से,
यानी कलियों के ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से हमने चूने का पानी लिक्विड फर्टिलाइजर में मिलाकर और सभी प्लांटों के अंदर डाल दिया है। प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी नहीं होनी चाहिए और पानी की भी इस टाइम पर कमी नहीं होनी चाहिए जिस टाइम पर प्लांट के अंदर कलियां वगैरह आ रही हैं, क्योंकि फ्लावरिंग पर प्लांट है तो इसको टाइम से पानी चाहिए और जब ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।